नमस्कार। 200 सालों की कठिन तपस्या, मेहनत, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद जब देश आजाद हुआ तो लगा इस देश का स्वर्णिम युग शुरू होगा, जहां हमारा राज होगा, जहां कोई जात होगा ना पात होगा, सब हिंदुस्तानी होंगे, भारतीय होंगे, जहां सबको समान अधिकार, समान अवसर के साथ जीने का अवसर मिलेगा। पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी कहाँ पता था कि राज पहले अंग्रेज कर रहे थे, बाद में कुछ चंद लोग करेंगे जो हर हिंदुस्तानी को जात पात में उलझाकर सत्ता का सुख लेंगे। लोकतंत्र मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक क्यों चुनते हैं? इसलिए कि जनता की सेवा करें, उनके बीच आपसी भाईचारा समन्वय बना के रखें। और आजकल नेता करते क्या हैं? तुम ये जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम फलाना जाति के हो, तुम ज्यादा हो, तुम कम हो, तुमको ज्यादा अधिकार, तुमको कम अधिकार। हालिया बयान में मोहन भागवत का देखिए, जो अब ब्राह्मणों को ही जातिवाद में बांटने का आरोप लगा दिया और 1 मिनट नहीं लगाया कि इससे समाज में क्या परवाह होगा। बिहार में देखो, जातिगत जनगणना पर आरजेडी जेडीयू क्या कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों पता चले किस जाति को कितना अनुपात है? मेरे देश के नेता हैं जिनका मकसद ही किसी भी हालत में सत्ता हासिल करना होता है, इसके लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। इनको कोई मतलब नहीं होता आप जिंदा हो मर गए, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। असल में इस देश की राजनीतिक सिस्टम इतना खराब हो चुका है, जो अयोग्य हम पर राज कर रहे हैं और योग्य अपने परिवार की जिम्मेदारी तले दबे हुए हैं। बेचारे कर भी क्या सकते हैं? आम इंसान है इस देश में। आम इंसान क्या है? अगर वो सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर दें तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। आधे लोग तो डर के मारे कुछ बोलने से डरते हैं, क्योंकि जो सत्ता को सुख ले रहे होते हैं, जो सत्ता में आसीन रहते हैं, पावर में हैं, उनके पास असीमित अधिकार होते हैं। चाटुकार और गुंडों की एक लंबी फौज होती है, साथ ही प्रशासन तक की पूरी ताकत होती है। आम इंसान क्या करेगा? गुलाम बनकर रह जाता है। इसको ठीक वैसे समझिए जैसे आजादी से पहले भारत देश में भारतीयों का हाल होता था। ज्यादा कुछ बदला नहीं है मेरे देश में। अनपढ़ राज कर रहे हैं। एक बात बताओ भाई, आजकल ये राजनेता धर्म गुरु कैसे बन गए हैं? धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं, इतने विद्वान बन गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास की लिखी रामायण पर भी सवाल उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती भाई साहब? बहुत ज्ञान है धर्म का। क्या तुमको कितनी चौपाई याद है? एक चौपाई याद नहीं होगी। धर्म कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते। अगर धर्म को जानते तो बकवास ना करते। जो रामचरितमानस में सवाल उठाने से पहले जानते कि श्री राम ने 14 वर्ष की वनवास अपने पिता के वचन को निभाने के लिए स्वीकार किया। दूसरा भाई 14 वर्ष जंगल में उनके साथ रहा, बड़े भाई की सेवा के लिए। एक भाई खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया, पर कभी राजा नहीं बना। वो रामायण जो आदर्शों के उच्च मापदंड स्थापित करता है, उस रामायण पर सवाल उठाते तुम होते कौन हो? किसके नेता हो? अरे क्या हो? तुमको नेता बनने के लिए क्या विवाद में रहना और धर्मों को आघात करना जरूरी है? क्यों अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि अपने काम को लेकर जनता के बीच जाएं? चंद वोट के लिए कितना गिरोगे? रामचरितमानस को बदनाम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये जानते हैं इनके विवाद पर बयान से चंद वोट मिल जाएंगे। और बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है मेरे को, इनकी पार्टी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा मौन स्वीकृति देती है। क्या आजादी इसी दिन के लिए मिली थी? क्या जात पात में बैठकर राजनेता सत्ता का सुख लेते रहेंगे? या मैं एक पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, ये स्पष्ट बोल रहा हूं, एक पार्टी बिल्कुल नहीं है, हर पार्टी का ये हाल है, कोई ज्यादा तो कोई कम। आप देखे लोग होंगे कि राजनीति में अच्छे लोग आ ही नहीं पाते, उनका परिवार उनको आने ही नहीं देता, आर्थिक स्थिति उनको आने नहीं देती, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। 2 वक्त की रोटी से बड़ा कुछ नहीं होता। राजनीति में दागी लोग आ जाते हैं, अपराधी लोग आ जाते हैं, चाटुकार लोग आ जाते हैं। अच्छे लोग के लिए आज भी राजनीति कोसों दूर है, कड़वा है, पर सच है। जिस शहर में आप रहते होंगे देखोगे जो फ्लैक्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, राजनेताओं के चाटुकार लगभग अपराधी होते हैं, जो भविष्य में हमारे नेता बनेंगे, जो मंत्री बन जाते हैं।
ऐसी क्या मजबूरी रहती है नेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, कि अपराधी तड़ीपार लोगों को अपने साथ रखते हैं, टिकट देते हैं, और ये जो नेता मुख्यमंत्री कल तक आपके द्वार वोट मांगने आते हैं, चुनाव जीतने के बाद मुंह फेर लेते हैं, भगवान बन जाते हैं। आखिर कुछ तो कमी है, कहां कमी है? इस देश के सिस्टम को बदलने की जरूरत है। असल में कहने को तो बात है, आम आदमी के सारे अधिकार हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर सकते, ना कोई काम करता। ब्यूरोक्रेट्स का अहंकार देखिए तो अपने आप को धरती का भगवान समझ बैठेंगे। अहंकार आसमान से ऊंचा है, जो आम जनता सीधे मुंह बात नहीं करती। किसी नेता, मुख्यमंत्री, किसी ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ी जा रही है तो पुलिस वाले आम जनता को ट्रैफिक रोक के इतना गंदा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि कीड़े मकोड़े हैं। ये मेरे देश का सिस्टम है। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं? जात पात का। हम जाति देखकर नौकरी देते हैं, हम जात देखकर अधिकार देते हैं। क्यों नहीं बदला जा रहा है सिस्टम इस देश का? आरक्षण की बात करो, आप उनको दीजिए आरक्षण जिनको जरूरत है, जो गरीब है, अपंग है, विकलांग है, जिनको आरक्षण की जरूरत है, जिनका सब कुछ अच्छा है, सक्षम है, उनको आरक्षण देने की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है? इन नेताओं ने हमारे देश को जितना बर्बाद करना था कर दिया। एक नेता तो सब कुछ फ्री में देने की बात करता है, वो दिल्ली वाला। कभी जनता ना सोचिए कहां से फ्री में देगा? क्या अपने घर से देगा? कभी कभी लगता है ये फ्री कल्चर इस देश को बर्बाद कर देगा। राजनीति में वैकेंसी निकालने की जरूरत है जिसमें अच्छे लोग आ सके, जिनके अंदर मानवता हो, जिनके अंदर देश सेवा की भावना हो, राष्ट्र सेवा हो। आधुनिक राजनेता जिनको चुनते हैं, हम चुनते हैं, वो मंत्री बनकर, सांसद बनकर सिर्फ पैसा बनाने में लग जाता है। समाज सेवा, देश सेवा से बहुत दूर। साथ ही आप देख होंगे ब्यूरोक्रेट्स के पास जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ रुपए मिलते हैं। करोड़ रुपए कहां से आते हैं? ये जनता की गाड़ी कमाई जो इनकी जेब में चले जाते हैं। जो लोग पैसे के पीछे ना मरे जा रहे हैं, तो भाई ऊपर लेकर जाओगे, छाती में लेकर जाओगे, पागल हो गए। पैसा पैसा, रात में नींद आती कि नहीं आती? लेकिन पैसा, हाय रे पैसा। ब्यूरोक्रेट्स का नेता और ब्यूरोक्रेट्स का गठबंधन जो है इस देश के लिए कितना खतरनाक है, बताने की जरूरत नहीं है। इस देश का सिस्टम देखिए कभी कभी आत्मा दुखी हो जाता है। इसी दिन के लिए हमको आजादी मिली थी। सोचिएगा, कुछ फर्ज हमारा भी है, कुछ फर्ज आपका भी है। मिलकर इस देश को सुधारते हैं। धन्यवाद।